किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर कंट्री में, हर मुल्क में, हर एज, हर सेक्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो आइए हम इसके बारे में आज विस्तार से आपको जानकारी दें और रूबरू कराएं। किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, इसके क्या उपचार हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं किडनी स्टोन रिमूवल के लिए, विद और विदाउट ट्रीटमेंट। तो आइए हम अपनी किडनी स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन से आपको रूबरू कराएं। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह छाबड़ा हूँ, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डिवाइन केयर क्लिनिक लुधियाना में हूँ। तो किडनी स्टोन का जो विषय है, आप जैसा कि जानते हैं, बहुत ही कॉमन, हर मुल्क में होते हैं, हर एज ग्रुप में होते हैं, मेल फीमेल सबको अफेक्ट कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जिसको इससे पेन होती है वो पेन बहुत सीवियर होती है, किडनी को डैमेज हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए इसकी जानकारी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़, ये किडनी स्टोन्स होते क्या हैं? किडनी स्टोन्स एक्चुअली क्रिस्टलाइन अग्रीगेट्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं किडनी के इस हिस्से में, जहाँ से किडनी पेशाब बना के इन केलाइसिस में आती है। ये यहाँ पे एज अ प्लाक जमा होते हैं सबसे पहले। जैसे इनका साइज बड़ा होता है, ये आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और दिक्कत कॉज करते हैं। तो ये बनते क्यों हैं? बनने का कोई एक रीजन नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है। डाइट इसमें इम्प्लिकेटेड हो सकता है कि हमारा कुछ खान पान कैसा है, पानी का अमाउंट जो लोग कम पीते हैं उनमें इसके चांसेस ज़्यादा है। जो बहुत हॉट एरिड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बहुत गर्मी के एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन कॉमन है, उन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑक्सिलेट रिच फूड खाते हैं, टमाटर बहुत खाते हैं, पत्ता गोभी, पालक बहुत ज़्यादा रिच उस पर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उसमें ऑक्सिलेट रिच होते हैं, ये वो लोग हैं जिनमें टेंडेंसी होती है ज़्यादा पथरी बनने की। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी के माताजी, पिताजी, भाई बहन को था तो उनके भी फैमिली मेंबर्स को हो जाता है, तो एक जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। कई लोग बेड रिडन होते हैं, लोग लैक ऑफ मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या उम्र के वजह से, तो वहां से हड्डियों में से कैल्शियम ज्यादा मोबिलाइज होता है, यूरिन में ज्यादा निकलता है, तो उससे भी स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी है। अब आपने कितनी बार देखा होगा, कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों में भी होता है। तो ये कोई इनहेरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसे सिस्टीन यूरिया है, ऐसी बीमारियों में भी किडनी स्टोन्स मिलते हैं। या यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, हाइपर यूरिसीमिया, उसमें किडनी स्टोन्स बनते हैं। तो ये तो कॉमन वजह है। अब एक बार स्टोन अगर बन गया तो वो दिक्कत दे सकता है। तो आमतौर पे जो उसकी प्रेजेंटेशन है, अगर हम अगला टॉपिक पे बात करें, पता कैसे लगता है? दर्द होना, पेट के साइड में ऊपर के हिस्से में दर्द होना, जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, उबके आना, पेशाब में जलन होना, कभी कभी पेशाब में पीक आना, या कभी कभी स्टोन इरिटेट करता है निकलने की तैयारी में, कभी कभी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, मीन्स पेशाब में खून आना, ठंड लग के बुखार आना। ये तमाम वो चीजें हैं जो एक किडनी स्टोन्स की कॉमन प्रेजेंटेशन है। कभी कभी हमें पता ही नहीं लगता, जिसको हम असिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, कि दिक्कत कोई नहीं होती, स्टोन पड़ा हुआ है, साइड में पड़ा है, कोई किडनी में स्वेलिंग नहीं आ रही, तो असिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन भी होती है। जब एक बार किसी को ये सिम्टम हो, तो उसके लिए अगली चीज है वो अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो जो सीक्वेंस ऑफ टेस्ट हैं आपको कराएंगे, पहले आपसे पूछेंगे, सिम्टम्स पूछेंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे। बेसिक टेस्ट में सब लोग जानते हैं आजकल एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके माध्यम से हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी का पथरी का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद अगर किसी को आगे ऑपरेशन की या विस्तृत जानकारी चाहिए होती है, उसके लिए हम एक सीटी करा के देखते हैं। पहले आईवीपी कन्वेंशनल होता था, आजकल एक सीटी यूरोग्राफी का टेस्ट होता है। ये हमें मदद करता है आगे की प्लानिंग और गाइड करता है ट्रीटमेंट में। एक बार जब हमें पता लग ही गया है कि किडनी स्टोन्स हैं, अगला सवाल आता है कि किडनी स्टोन रिमूवल के लिए क्या ऑप्शन है अपने पास में। क्या सब में किडनी स्टोन के लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है, या बगैर सर्जरी के भी नॉन ऑपरेटिव किडनी स्टोन रिमूवल का भी कोई ट्रीटमेंट है? तो जैसे ही हमारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती है, अल्ट्रासाउंड की आती है, हम साइज, लोकेशन, तमाम चीज़ें देखते हैं। सो नाउ दैट वी हैव अ डायग्नोसिस, अब हमें पता है कि किडनी स्टोन है पेशेंट को। अगली चीज़ अब हमें ये देखना है कि किडनी स्टोन रिमूवल का ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, नॉन ऑपरेटिव है या उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है। पहले जैसे लंबे लंबे कट आते थे, चीरे आते थे, अब आमतौर पर वैसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेज़र के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है।
किसमें नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर कोई स्टोन छोटा है, 4-5 का है, कितनी बार वो खुद से भी पास कर सकता है। अगर स्टोन पास नहीं करता या स्टोन का साइज बड़ा है या दिक्कत ज्यादा देता है, तो आज की तारीख में सबसे कॉमन एक मिनी पीसीएनएल टेक्निक है, और जिसको मिनी पर्क बोलते हैं, और दूसरा है RIRS, जिसपे हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के निकाल देते हैं। पीसीएनएल या मिनी पीसीएनएल में हम किडनी पीछे से हम छोटा सा होल्ड करते हैं, सीधा हम किडनी में जाते हैं ट्रैक बना के, जहां स्टोन है उसको लेजर से हम निकाल देते हैं। जो RIRS की पद्धति है उसमें कोई होल भी नहीं आता, हम पेशाब के कुदरती नॉर्मल रास्ते से जाते हैं, ब्लैडर के थ्रू, इन पाइप के थ्रू, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, किडनी में जाते हैं, और जहां स्टोन है वहां पे लेजर से उसको हम डस्ट कर देते हैं, या बिल्कुल पाउडर फाइन रेत के फॉर्म में कर देते हैं। ये चीज पेशेंट को बहुत अपीलिंग लगती है, शॉर्ट स्टे रहता है, कोई कट नहीं आता, कोई पंक्चर नहीं आता, कॉस्मेटिकली अपीलिंग है। तो जो पेशेंट टिपिकल लेजर पूछते हैं उसके लिए आइडियल ऑप्शन है। अगला सवाल काफी पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बार बार स्टोन्स बन ही जाते हैं, क्या कुछ ऐसे तरीके नहीं है जिससे रिकरेंस बार बार बनने के चांसेस कम हो। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये स्टोन में रिकरेंस के चांसेस हाई होते हैं। हम कैसे प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं, वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। पहली चीज, पानी का सेवन बढ़ाएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पिएं दिन के अंदर। नमक का सेवन कम करें। शुगर का अपना ध्यान रखें, खासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे, जो ओवरवेट है, ओबीज है, वो वेट लॉस की तरफ जाएं, हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें। डाइटरी एडवाइस में इन पर्टिकुलर हम सलाह देते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सिलेट रिच फूड, जैसे स्पिनच है, पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, ये वाली चीज़ें हैं, इसका सेवन थोड़ा कम करें। जो बच्चे चॉकलेट्स बहुत खाते हैं बिकॉज ये ऑक्सिलेट रिच होती हैं, उनको हम अवॉइड कराएं चॉकलेट्स लेना। हमें इंकरेज करना चाहिए लेमन वाटर, या जैसे नींबू सोडा है, या सिट्रस जूसेस हैं जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिट्रेट्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं स्टोन फॉर्मेशन। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हैं, मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We'll be more than happy to help. Thank you. Take care of your healthy kidneys.